हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन माइंड ब्लोइंग फैक्ट वेलकम्स यू। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स टीएस गरेवाल चैप्टर फर्स्ट एनपीओ का सॉल्यूशन नंबर 26, 27 और 28, जो कि है फ्रॉम द टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। तो कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स का मतलब है उस अमाउंट का कैलकुलेशन करना जो कि हमारी कंज्यूम हुई है। तो कंज्यूम कब हुई है? पूरे एक ईयर के लिए। एक ईयर की जो अमाउंट हमने कंज्यूम की है किसी भी आइटम की, वो हमें निकालनी रहती है। ये कैसे निकाला जाता है ये सब मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो देखिए, कंज्यूमेबल आइटम्स का कैलकुलेशन हम लोग किस प्रकार करते हैं। जैसे कि 1 अप्रैल 2020 को हमारा ईयर स्टार्ट होता है और यहाँ पे हमारे पास बैलेंस था 50,000 का, और पूरा ईयर ख़त्म होते होते हमारे पास 31 मार्च 2020 को बचा सिर्फ 10,000 का बैलेंस। यानी हमारे पास 50,000 का स्टॉक था एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वी हैव ओनली 10,000 ऑफ द स्टॉक। सो इस पूरे ईयर में हमारे पास कितना स्टॉक खत्म हुआ है ये निकालने के लिए हम इस 50,000 में से इस 10,000 को डिडक्ट कर देंगे। इससे हमें 40,000 मिल जाएगा, और यही 40,000 हमारा पूरे साल का कंज्यूमेबल आइटम है। लेकिन इस पूरे साल के दौरान जब हमारा ईयर चलता रहता है तो हम लोग कई बार स्टॉक को बीच में परचेज भी करते हैं। ये स्टॉक परचेजिंग हमारी एज अ कैश भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है, लेकिन हम ये कैश हो या क्रेडिट हो, दोनों ही परचेजेस को हम लोग ऐड करते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम किस प्रकार करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 26 को आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, नीचे दी गई जानकारी के हिसाब से कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। यानी इनका ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 को, जिनका नाम है गुड हेल्थ हॉस्पिटल। तो इसका हमें कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट मेडिसिन की अमाउंट कितनी पूरे साल में कंज्यूम हुई है वो कैलकुलेट करनी है, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में जाएगी। डेबिट में क्यों जाएगी? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट हमें दिखाता है एक्सपेंडिचर साइड, और ये जो हमारी मेडिसिन कंज्यूम हुई है ये हमारे लिए एक प्रकार का एक्सपेंस ही है, तो हमारे एक्सपेंस साइड में ही जाएगी। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले बनाते हैं इसका फॉर्मेट। तो ये हमारा फॉर्मेट बन गया, जिसमें सबसे ऊपर हमने लिखा है नेम ऑफ क्लब, उसके बाद स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021, उसके बाद पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऑन 1 अप्रैल 2020 1,75,750 एंड ऑन 31 मार्च 2021 इज 1,44,650। यानी 1 अप्रैल 2020 को जो अमाउंट है वो हमारा ओपनिंग बैलेंस है, और 31 मार्च 2021 को जो है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा हमेशा डेबिट साइड में आता है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस एसेट है और एसेट हमेशा डेबिट साइड में आती है। तो ये हमने लिख दिया हमारा ओपनिंग बैलेंस 1,75,750 का। इसके बाद हम लोग लिखेंगे हमारा क्लोजिंग बैलेंस 1,44,650 का। क्लोजिंग बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट साइड में आता है, तो उसको हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस करेक्ट डाउन के नाम से। तो ये हमने हमारा बाई बैलेंस करेक्ट डाउन 1,44,650 का अमाउंट लिख दिया। इसके बाद लिखा है क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन ऑन 1 अप्रैल 2020 इज 15,06,900 एंड ऑन 31 मार्च 2021 18,20,700। तो जो 1 अप्रैल को हमारा दिया हुआ है ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, यानी ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं, और जो 31 मार्च को दिए गए हैं ये हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में कि क्रेडिट परचेज हो या कैश परचेज हो, हम दोनों ही परचेज को ऐड करते हैं। तो इसे हम लोग ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करने से पहले एक नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है, पहले उसे पढ़ लेते हैं। उसमें लिखा है मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वर 60,80,700। यानी जो हमारा ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 को, उस पूरे ईयर में हमें 60,80,700 की हमने मेडिसिन परचेज की गई है। यानी ऊपर दिए गए क्रेडिट फॉर मेडिसिन का जो अमाउंट दिखा गया था उसका अब कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि नीचे इसमें साफ साफ लिख दिया गया है 60,80,700। तो इसी में हमारे कैश क्रेडिट सारे परचेज ऑफ मेडिसिन जोड़ दिए गए होंगे, तो हम सिर्फ इसी अमाउंट को लिखेंगे। इसीलिए हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए, लास्ट में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा अहम होती है। तो आइए इस अमाउंट को हम लोग लिख देते हैं हमारे डेबिट साइड में। तो ये हमने लिख दी वो अमाउंट 60,80,700 की। यहाँ पे हमने 2 क्रेडिटर्स और कैश इसलिए लिखा है क्योंकि हमें नहीं पता जो हमारी अमाउंट ऑफ मेडिसिन को खरीदी गई थी वो क्रेडिट में खरीदी गई थी या कैश में खरीदी गई थी। यानी अगर वो क्रेडिटर्स होंगे तो क्रेडिटर्स, ऑब्लिक कैश खरीदी होगी तो कैश। अब हम हमारी डेबिट साइड के अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और क्रेडिट साइड की, लेकिन हमारी डेबिट साइड की अमाउंट ज़्यादा है, तो इस अमाउंट में से हमारे क्रेडिट साइड के अमाउंट को डिडक्ट कर देंगे, और जो अमाउंट बचेगी वही हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी, और वही हमारी कंज्यूमेबल आइटम्स भी निकलेंगे। तो ये देखिए हमारे डेबिट साइड की अमाउंट ज़्यादा थी 62,56,450, जिसे हमने दोनों साइड लिख दिया। अब हमारे 62,56,450 में से इस 1,44,650 के अमाउंट को डिडक्ट करेंगे, और जो अमाउंट हमें मिलेगी वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी। तो इसे माइनस करने के बाद हमें मिल जाएगा 61,11,800 का अमाउंट, और यही अमाउंट हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 26 खत्म हुआ। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27।
तो क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है कैलकुलेट अमाउंट टू बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। यानी वो अमाउंट कैलकुलेट करनी है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट की जाएगी जिसका ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 को। तो इसमें 3 केस दी हुए हैं। पहला केस पढ़ते हैं। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज 5400। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 31 मार्च 2021 इज़ 250। यानी हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 250 रुपये का, ओपनिंग स्टॉक हमें दिया नहीं गया है और हमारी परचेज़ दी गई है 5400 की जो कि कैश परचेज है क्योंकि यहाँ क्रेडिटर्स का नाम नहीं दिया गया है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये बन गया हमारा फॉर्मेट। सबसे पहले मैंने लिखा है XYZ क्लब यानी नेम ऑफ क्लब, क्योंकि नेम ऑफ क्लब हमें क्वेश्चन में दिया नहीं गया तो मैंने एक एजम्पशन लिखी है XYZ क्लब के नाम से। उसके बाद हमें दिया हुआ है स्टेशनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। उसके बाद मैंने डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट लिखा है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले हमें लिखा है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज़ 5400। यानी 5400 की हमने मेडिसिन पूरे साल में परचेज की गई है तो ये कैश परचेज है तो इसे हम लोग डेबिट साइड में लिख देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में दिया है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 31 मार्च 2021 इज़ 250। यानी हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 250 का तो इसे हम लोग ले देते हैं क्रेडिट साइड में। तो फ्रेंड्स ये मैंने लिख दिया बाय बैलेंस कैरी डाउन 250। अब बस फ्रेंड्स हमें कुछ नहीं करना है, डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे और वो अमाउंट निकाल देंगे जो हमारी कंज्यूमेबल आइटम्स है और जिसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने लिख दिया 5400 का अमाउंट जो कि हमारे डेबिट साइड के टोटल ज़्यादा है। तो 5400 में से जब हम लोग 250 के अमाउंट को माइनस करेंगे तो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में जाने वाली अमाउंट हमें मिल जाएगी जो कि है 5150। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2020 इज 1500। पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज 5400। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 31 मार्च 2021 इज 250। यानी क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ओपनिंग बैलेंस है 1500 का और हमारी कैश परचेज है पूरी ईयर के लिए 5400 की और हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 250 का। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका फॉर्मेट हमने बना ही रखा है XYZ क्लब के नाम से क्योंकि फिर से हमें नेम ऑफ क्लब दिया नहीं था। स्टेशनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021 और डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2020 यानी हमारा ओपनिंग बैलेंस जो है 1500 का। तो इसे हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि ये हमारे लिए एसेट है और एसेट हमेशा डेबिट साइड में आएगी। तो इसे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। इसके बाद हम लोग लिखेंगे पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज़ 5400। यानी 5400 के अमाउंट की हमने बीच में स्टेशनरी खरीदी थी तो ये हमारी कैश परचेज है क्योंकि यहाँ पे क्रेडिटर्स का नाम इन्वॉल्व ही नहीं है। तो कैश परचेज को हम लोग लिखेंगे टू कैश के नाम से। तो ये हमने लिख दिया टू कैश 5400। इसके बाद हम लोग लिखेंगे हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो कि है 250 रुपीज़ का। तो ये हमने लिख दिया हमारा क्लोजिंग स्टॉक 250 रुपये का। बस अब हम लोग हमारे डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल कर देंगे और वो अमाउंट निकाल देंगे जो हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी। तो ये हमने टोटल कर लिया। हमारा टोटल आया 6900। तो दोनों साइड हमने 6900 के अमाउंट को लिख दिया। अब हमारी 6900 में से हम लोग 250 को माइनस करेंगे और हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में जाने वाली अमाउंट मिल जाएगी। तो इसे माइनस करने के बाद हमें मिलेगा 6650 और यही अमाउंट हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी। इसी के साथ हमारा पॉइंट 2 भी खत्म हुआ। अब हम लोग करेंगे पॉइंट 3। तो पॉइंट नंबर 3 हमसे कह रहा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2020 इज़ 1500। यानी हमारा ओपनिंग स्टॉक है स्टेशनरी का 1500 तो ये हमारे डेबिट साइड में जाएगा। तो इसे हम लोग लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन डेबिट साइड। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2020 इज़ 1000। तो देखिए ये थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ थोड़ा। तो ये देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास क्रेडिटर थे 31 मार्च 2020 को 1000 के। तो ये उस साल का खत्म एंड हो रहा था। अगले ही दिन यानी 1 अप्रैल 2020 को वो बिगनिंग के क्रेडिटर हमारे बन गए 1000 के। यानी ये जो 1000 के क्रेडिटर ये हमारे इस साल के दिए गए हैं ये हमारे एक्चुअली पिछले साल के क्रेडिटर थे। तो इस साल में इसे ऐड नहीं किया जाएगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ये दे दिया गया है तो इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट जरूर करेंगे क्योंकि अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो हमें हमारी कंज्यूमेबल आइटम्स की अमाउंट नहीं मिल पाएगी। तो इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आइए इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्रेडिट साइड में। तो ये देखिए मैंने 2 क्रेडिटर्स 1000 के नाम से क्रेडिट साइड में लिख दिया है। यहाँ पे मैंने ओपनिंग लिखा है। ओपनिंग मतलब ये पिछले साल क्रेडिटर थे, इस साल आ गए हैं तो इसे आप लोग डेबिट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में दिया गया अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 5400। तो ये देखिए हमारे इस साल की अमाउंट जो हमने स्टेशनरी पर खर्च की है 5400 की वो हमें मिल गई। तो ये करंट ईयर की अमाउंट है तो इसे हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। तो ये देखिए हमने 2 कैश के नाम से 5400 की अमाउंट लिख दी है। इसके बाद लिखा है क्वेश्चन में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2021 इज़ 250। यानी हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 250 रुपये का। तो इसे हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो ये देखिए मैंने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 250 की अमाउंट यहाँ पे लिख दी है। तो बस हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दोनों साइड का टोटल कर देंगे और फिर इसमें बाद हम लोग निकाल देंगे जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा हमारा कंज्यूमेबल आइटम्स का अमाउंट। तो आइए इसको टोटल करते हैं। तो
तो ये देखिए मैंने दोनों साइड का टोटल कर दिया। हमारे डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था 6900, तो मैंने 6900 के अमाउंट को दोनों साइड में लिख दिया। अभी 6900 का अमाउंट को इस 1000 और 250 को प्लस करेंगे तो 1250 हो जाएगा। इससे डिडक्ट करेंगे तो हमें हमारी वो अमाउंट मिल जाएगी, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी। तो इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिल जाएगा 5650। और फ्रेंड इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 27 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। टिल देन इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।